तुम लोगों को खुश करते करते अपनी ही वैल्यू खो देते हो। तुम नाइस बनने की कोशिश में अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुके हो। क्या तुम्हारा अच्छा बनना ही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है? सोचो जरा, एक लम्हा रुको और सीरियसली सोचो। कितनी बार तुमने किसी के लिए हाँ कहा जब अंदर से दिल कह रहा था नहीं? कितनी बार तुमने अपनी खुशी कुर्बान की सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए? कितनी बार तुमने अपनी बात रोक दी, अपनी राय छुपाई, अपना दर्द अंदर दबाया, सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे? और फिर भी क्या तुम्हें वो मिला जो तुम चाहते थे? क्या लोगों ने तुम्हारी इज्जत की? क्या तुम्हें वो प्यार मिला जिसके लिए तुम इतना करते रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस बात का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। रॉबर्ट ग्लोवर ने अपनी किताब नो मोर मिस्टर नाइस गाय में एक ऐसी सच बात लिखी है जो शायद तुमने कभी अपने बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक खास किस्म का इंसान होता है जो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है, जो हमेशा अग्री करता है, जो कभी सीधा ना नहीं कहता। और इस डर को छुपाने के लिए वो एक मास्क पहनता है, नाइस गाय का मास्क। हसन की जिंदगी को देखो, उम्र 24 साल, एक एवरेज पाकिस्तानी लड़के की तरह वो भी अपनी जिंदगी में सब कुछ सही करना चाहता था। दोस्त खुश रहें, घर में अम्मी अब्बू खुश रहें, ऑफिस में बॉस खुश रहे, और अगर गर्लफ्रेंड हो तो वो भी कभी नाराज ना हो। वो सब के लिए अवेलेबल रहता था। रात को 2 बजे दोस्त का कॉल आए, वो उठता था। अपनी पॉकेट खाली हो जाए लेकिन यार की जरूरत हो तो देता था। किसी के साथ डिसएग्री करना हो तो चुप रह जाता था। उसकी अपनी राय थी, अपनी फीलिंग्स थीं, अपने सपने थे, लेकिन वो सब अंदर ही रह जाते थे। बाहर सिर्फ एक ठीक है यार आता था। और हसन सोच रहा था कि यही तो सही तरीका है जीने का, यही तो इंसानियत है, यही तो अच्छाई है। लेकिन एक दिन कुछ हुआ। उसके उस दोस्त ने, जिसके लिए उसने हजारों बार अपना काम झाड़ा था, जिसके लिए उसने अपने पैसे खर्च किए थे, जिसके लिए वो हमेशा प्रेजेंट था, उस दोस्त ने एक इंपॉर्टेंट मौके पर हसन को इग्नोर कर दिया। एक सिंपल काम था जो वो हसन के लिए कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। और जब हसन ने धीरे से बात की तो उस दोस्त का जवाब था, यार तू तो हमेशा ऐसे ही होता है, चिल कर। हसन के अंदर कुछ टूटा उस दिन, कुछ ऐसा जो शायद पहले से टूट रहा था लेकिन उस दिन कंप्लीटली बिखर गया। क्या था वो जो टूटा? इल्यूजन। ये इल्यूजन कि अगर मैं सबके लिए इतना करूंगा तो लोग मेरी परवाह करेंगे। ये इल्यूजन कि मेरी कुर्बानियों का कोई बदला मिलेगा। ये इल्यूजन के और दुनिया और लोगों का सबकॉन्शियस इस मैसेज को एग्जैक्टली ऐसा ही रिसीव करता है। इसलिए जो लोग सबसे ज्यादा नाइस होते हैं उन्हें अक्सर सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। इसलिए जब तुम कभी ना नहीं कहते तो लोग तुमसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि तुम हाँ ही कहोगे। इसलिए जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि जो चीज हमेशा मिलती हो वो रेयर नहीं लगती। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन नेचर है। कामरान को देखो, उसकी एक रिलेशनशिप थी जिसमें वो लिटरली अपना सब कुछ दे रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड जो भी चाहती थी वो करता था, कभी आर्ग्यू नहीं करता था, कभी अपनी बात नहीं करता था, हमेशा माफी मांगता था, चाहे गलती उसकी हो या ना हो। गिफ्ट्स देता था, प्लान्स कैंसिल करता था, सिर्फ इसलिए कि गर्लफ्रेंड कंफर्टेबल रहे। और क्या हुआ? गर्लफ्रेंड ने एक दिन एक ऐसा इंसान चूज किया जो कामरान से ज्यादा कॉन्फिडेंट था, जो कभी कभी नहीं भी कहता था, जो अपनी राय रखता था, जिसके पास मिस्टीरियस क्वालिटी थी। कामरान हैरान था, मैंने तो सब कुछ किया उसके लिए, वो कैसे चली गई? यार यही तो प्रॉब्लम है, तुमने सब कुछ किया, तुमने अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना प्रेजेंस, सब कुछ उस रिलेशनशिप में डिसॉल्व कर दिया। तुम एक इंसान नहीं रहे थे, तुम एक यस मशीन बन गए थे। और कोई भी ऐसी मशीन के साथ लॉन्ग टर्म नहीं रहता। रॉबर्ट ग्लोवर एक और चीज कहते हैं जो बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं कि नाइस गाय, और ये झूठ सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, ये दूसरों के साथ भी अनफेयर है, क्योंकि लोग तुम्हारे साथ एक ऐसी वर्जन के साथ डील कर रहे हैं जो रियल नहीं है। वो तुम्हारे मास्क के साथ रिलेशनशिप में है, तुम्हारे साथ नहीं। तो जेन्युइनली नाइस रहना और नाइस गाय होना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। जेन्युइनली नाइस इंसान वो होता है जो अपनी जरूरतें जानता है, अपनी बाउंड्रीज रखता है, सीधा बात करता है, कभी कभी ना कहता है, लेकिन फिर भी दूसरों का ख्याल रखता है। ये इंसान स्ट्रांग होता है।
लेकिन नाइस गाय वो होता है जो डर के मारे खुद को मिटाता रहता है। ये वीकनेस है, अच्छाई नहीं। और यही इस किताब का कोर मैसेज है। सोच लो एक लम्हे के लिए, वो लोग जो तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा पावरफुल लगते हैं, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड लगते हैं, जिन्हें लोग सीरियसली लेते हैं, क्या वो लोग हमेशा सबकी बात मानते हैं? क्या वो लोग कभी ना नहीं कहते? क्या वो लोग अपनी राय छुपाते हैं? क्या वो लोग लोगों की अप्रूवल के लिए तरस रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग अपनी बाउंड्रीज रखते हैं, वो सीधा बात करते हैं, वो डिसएग्री करने से नहीं डरते, वो अपनी ज़रूरतों को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं और इसीलिए लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ एक पैराडॉक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा तुम लोगों की अप्रूवल ढूंढते हो, उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी अप्रूवल की वैल्यू कम होती है। और जितना ज़्यादा तुम अपने आप से कंफर्टेबल हो, अपनी राय कॉन्फिडेंट होकर रखते हो, अपनी ज़रूरतें क्लियरली एक्सप्रेस करते हो, लोगों की नज़र में तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्योंकि हम अनकॉन्शियसली उन लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद को रिस्पेक्ट करते हैं। ये सिंपल है, ये डीप साइकोलॉजी है। हारिस की बात करो, वो एक ऐसा लड़के था जो यूनिवर्सिटी में हमेशा ग्रुप प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा काम करने वाला होता था। दूसरे लेट आते, वो करता रहता था। दूसरे अपना काम नहीं करते थे, वो कवर करता था। और प्रेजेंटेशन पे सब साथ खड़े होते थे, क्रेडिट इक्वल मिलता था। हारिस सोच रहा था ये फ्रेंडशिप है, टीम वर्क है। लेकिन एक दिन किसी ने उसे ठीक से बता दिया, यार तुम उन्हें इनेबल कर रहे हो, तुम उन्हें ये सीखने से रोक रहे हो कि अपनी जिम्मेदारियां उठाएं, और तुम खुद को ये सीखने से रोक रहे हो कि बाउंड्रीज रखो। ये सुन के हारिस को पहले बुरा लगा, लेकिन फिर कुछ क्लिक हुआ। उसने रियलाइज किया कि वो इतना सब इसलिए नहीं करता था कि वो जेन्युइनली हेल्पफुल था। वो इसलिए करता था क्योंकि ग्रुप में इग्नोर होने से डरता था, रिजेक्शन से डरता था। ये फियर थी जो उसे ड्राइव कर रही थी, नॉट जेनरोसिटी। और यही रियलाइजेशन है जो तुम्हारे लिए भी जरूरी है। अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो, क्या तुम जेन्युइनली करना चाहते हो, या तुम इसलिए करते हो कि अगर नहीं किया तो वो नाराज हो जाएगा, या तुम इसलिए करते हो कि तुम अच्छा इंसान लगना चाहते हो, या इसलिए कि तुम डरते हो कि अगर ना कहा तो वो तुम्हें छोड़ देगा? अगर वजह फियर है तो वो जेनरोसिटी नहीं, वो मैनिपुलेशन है। अपने आप के साथ मैनिपुलेशन, एक ऐसी डील जिसमें तुम खुद को ही डिफ्रॉड कर रहे हो। ग्लवर कहते हैं कि नाइस गाय अपनी नीड्स को डायरेक्टली एक्सप्रेस करना नहीं सीखता, वो इनडायरेक्ट तरीकों से कोशिश करता है। वो दूसरों के लिए इतना करता है कि दूसरे ऑटोमेटिकली समझ लें कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए। या वो पैसिव अग्रेसिव हो जाता है, सीधा कुछ नहीं कहता लेकिन ठंडा पड़ जाता है, मूडी हो जाता है, या बार बार हिंट देता रहता है। और फिर जब दूसरा नहीं समझता तो वो और हर्ट होता है, क्योंकि ये चीज़ सीधी बात से कितनी मुश्किल है। सीधा कहना कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या तुम ये कर सकते हो, इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुमने अपनी ज़रूरत रखी तो लोग सोचेंगे तुम सेल्फिश हो, तुम डिमांडिंग हो, और वो तुमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन ये सोच ही गलत है। सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारी ऑनेस्ट एक्सप्रेशन से दूर हो जाते हैं वो वैसे भी तुम्हारे काम के नहीं थे। जो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग तुम्हारे ना को एक्सेप्ट करते हैं, जो लोग तुम्हारी जरूरत सुनने के बाद भी वहां रहते हैं, वो असली हैं। बाकी सब सिर्फ तुम्हारी सर्विस के लिए वहां थे। और क्या तुम वाकई इतनी मेहनत सिर्फ सर्विस देने के लिए करना चाहते हो? अब बात करते हैं सेल्फ लव की। और यहां मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं, क्योंकि ये वर्ड बहुत मिसअंडरस्टूड है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से बेखबर हो जाओ, ये नहीं कि तुम दूसरों की परवाह ना करो, ये नहीं कि तुम एरोगेंट हो जाओ या सबको इग्नोर करो। सेल्फ लव का मतलब है तुम अपनी वैल्यू जानते हो, तुम अपनी जरूरतों को सीरियसली लेते हो, तुम अपने टाइम और एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो, तुम उन रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट नहीं करते जो सिर्फ लेते हैं और देते नहीं, तुम अपने आप से वो सुलूक करते हो जो तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। मेंटली स्ट्रांग लोग, और ये इस वीडियो का कोर पॉइंट है, अपने आप को पहले रखते हैं। और ये सेल्फिशनेस नहीं, ये सर्वाइवल है, ये विजडम है। सोचते हैं एरोप्लेन का एग्जाम्पल। जब प्लेन में इमरजेंसी होती है तो ऑक्सीजन मास्क के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन होती है? पहले अपना मास्क लगाओ, फिर बाजू वाले की मदद करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम खुद बेहोश हो गए, तुम किसी की भी मदद नहीं कर सकते। जिंदगी में भी यही रूल अप्लाई होता है। अगर तुम अपना दिल, अपना वक्त, अपनी एनर्जी पूरी तरह बाहर लुटा दोगे बिना अपने आप को रिस्टोर किए, तुम एक दिन बिल्कुल खाली हो जाओगे और फिर तुम ना खुद के काम आओगे ना दूसरों के।
सेल्फ लव इसलिए नहीं कि तुम सिर्फ अपना सोचो, सेल्फ लव इसलिए कि तुम जेन्युइनली स्ट्रांग, हेल्दी और प्रेजेंट रह सको, अपने लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिन्हें तुम सच में चाहते हो। और जो लोग तुमसे कहते हैं कि इतना अपना सोचना सेल्फिश है, उनसे पूछो कि क्या उन्होंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा? क्या उन्होंने कभी तुम्हारी ज़रूरतों के बारे में पूछा, या सिर्फ तब वो प्रॉक्सिमिटी में आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है? तुम्हारे साथ वो होने चाहिए जो तुम्हारे हाँ के बाद भी होंगे और तुम्हारे ना के बाद भी होंगे। बाकी सिर्फ कंडीशंस पे आते हैं, और कंडीशनल लव एक्चुअली लव नहीं होता। सना की बात करते हैं। वो एक लड़की थी जो हमेशा अपने ग्रुप में सबकी मीडिएटर होती थी। कोई भी लड़ाई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हमेशा बीच में आती थी, सबको ठीक करने की कोशिश करती थी। खुद टूट के भी दूसरों को जोड़ती रहती थी, और अंदर से वो इतनी एग्जॉस्टेड थी कि रात को रोने के सिवा कुछ बचा नहीं था। एक दिन उसने एक थेरेपिस्ट से बात की। थेरेपिस्ट ने एक सवाल किया जो उसने पहले कभी अपने आप से नहीं किया था। जब तुम सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती हो, उस वक्त तुम्हारी खुद की क्या फीलिंग्स होती हैं? क्या तुम सच में हेल्प करना चाहती हो, या तुम इस काम में अपने आप को इसलिए डुबाते हो कि अपनी खुद की पेन फील ना करनी पड़े? वो सवाल सना के दिमाग में उतर गया। वो घंटों सोचती रही, और फिर जब जवाब आया तो आंखें भर आईं। दोनों। वो जेन्युइनली हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जब वो दूसरों के मसले हल कर रही होती थी, उस वक्त उसे अपनी खुद की जिंदगी के बारे में सोचना नहीं पड़ता था। ये एक एस्केप था। कितनी बार हम दूसरों में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि अपनी जिंदगी से ही गाफिल हो जाते हैं। ये भी एक पैटर्न है, और ये पैटर्न भी रूट्स में उसी डर से आता है, डर अपने आप से फेस करने का। ग्लवर कहते हैं कि जब तक नाइस गाय खुद से ऑनेस्ट नहीं होता, जब तक वो एक्नॉलेज नहीं करता कि ये सब बिहेवियर फियर से ड्रिवन है, ना जेनरोसिटी से, तब तक वो इस साइकिल से नहीं निकल सकता। और निकलना मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। पहला कदम होता है अवेयरनेस। रिकॉग्नाइज करना कि ये पैटर्न है। देखना कि कब तुम हाँ कह रहे हो डर के, नहीं चाहने के बावजूद। नोटिस करना कि कब तुम अपनी फीलिंग्स दबा रहे हो लोगों को खुश रखने के लिए। फील करना कि कब अंदर वो रिजेंटमेंट बिल्ड हो रही है जो बाद में कभी एक्सप्लोजन का रूप लेती है। दूसरा कदम होता है अपनी जरूरतों को सीरियसली लेना। ये क्रेजी नहीं है, ये हेल्दी है। तुम्हारी जरूरतें मैटर करती हैं, तुम्हारा वक्त वैल्यूएबल है, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को इग्नोर करो, इसका मतलब ये है कि तुम अपना भी ध्यान रखो। तीसरा कदम होता है सीधी बात करना। ना पैसिव अग्रेसिव रहना, ना हिंट्स देना या अंदर अंदर सीखना। सीधा कहना, मुझे ये चीज पसंद नहीं, मुझे अभी ये करना पॉसिबल नहीं है, मेरी ये जरूरत है। ये सेंटेंसेस पावरफुल है। ये सेंटेंसेस तुम्हें एक इंसान बनाते हैं, ना सिर्फ एक रोल। और चौथा, शायद सबसे मुश्किल कदम, ना कहना सीखना। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। ना को एक्सप्लेन करने, जस्टिफाई करने, अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं। अगर तुम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहिए, तो ना काफी है। हाँ, कुछ लोग नाराज होंगे, हाँ, कुछ लोग अनकंफर्टेबल होंगे, हाँ, कुछ लोग तुमसे दूर हो सकते हैं, लेकिन सुनो, जो लोग तुम्हारी एक ना को हैंडल नहीं कर सकते, वो एक्चुअली तुम्हारे लिए नहीं थे, वो सिर्फ तुम्हारी हाँ के लिए थे। और क्या तुम वाकई उन लोगों के लिए अपनी पूरी जिंदगी हाँ कहते रहना चाहते हो? एक और बात जो ग्लोवर कहते हैं, और ये सुन के बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो ये है कि नाइस गाय एक्चुअली दूसरों को मैनिपुलेट करता है। वो सोचता है वो सबके लिए कुछ कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली एक्सपेक्ट करता है कि बदले में कुछ मिलेगा, और जब नहीं मिलता तो वो विक्टिम बन जाता है। लेकिन किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया था, उन्होंने खुद चूज किया था ये सब करना, और उन्होंने ये इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि इस तरह वो अप्रूवल सिक्योर कर सकते हैं। ये मैनिपुलेशन है, चाहे कॉन्शियसली ना हो, चाहे इंटेंशन बुरा ना हो। और इससे निकलने का तरीका ये है कि अपनी ज़रूरत डायरेक्टली एक्सप्रेस करो, बिना कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट के, बिना हिडन एक्सपेक्टेशंस के। अगर तुम कुछ करना चाहते हो, करो जेन्युइनली। अगर तुम कुछ एक्सपेक्ट करते हो, सीधा बोलो। अगर तुम नहीं करना चाहते, मत करो। इतना सिंपल, इतना पावरफुल। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन अगर मैं इतना डायरेक्ट हो गया तो लोग मुझे रूड समझेंगे। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जो लोग तुम्हारी डायरेक्टनेस को रूडनेस समझते हैं, वो एक्चुअली तुम्हारी डोरमैट नेचर के आदी हो चुके हैं।
उन्होंने तुम्हें एक ऐसी इमेज में फिट कर दिया है जो उनके लिए कन्वीनियंट थी, और जब तुम उस इमेज से बाहर आते हो तो वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। लेकिन ये उनका प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी जॉब ये नहीं है कि तुम हमेशा सबके लिए कन्वीनियंट रहो। तुम्हारी जॉब ये है कि तुम एक जेन्युइन, ऑथेंटिक, ग्राउंडेड इंसान बनो। अली एक दिन समझा कि ज़्यादा से ज़्यादा अग्रीइंग करने की वजह से उसकी अपनी वैल्यूज़ ब्लर हो गई थी। वो नहीं जानता था कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या चाहिए था उसे, क्या नहीं। वो दूसरों की पसंद और नापसंद की डेफिनेशन में अपनी डेफिनेशन ढूंढता था, और ये जानना कि वो खुद कौन है, ये उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। आइडेंटिटी का खो जाना ये नाइस गाय सिंड्रोम का सबसे डीपली डैमेजिंग नतीजा है। जब तुम हमेशा दूसरों के हिसाब से ढलने की कोशिश करते रहते हो, जब तुम हमेशा सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश में अपने आप को एडजस्ट करते रहते हो, तुम धीरे धीरे अपना असली चेहरा भूल जाते हो। और एक दिन सुबह उठते हो और आईना देख के लगता है, ये मैं कौन हूँ? ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं हैं। बहुत से लोग लिटरली यही फील करते हैं। 20, 22, 25 साल की उम्र में फील करते हैं कि मैं खुद को नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्र अपना वक्त लोगों को प्लीज करने में लगा दिया, खुद को डिस्कवर करने में नहीं। तो मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। आज, अभी, इस वीडियो के बाद एक जगह बैठो और खुद से ये सवालात पूछो। मुझे जेन्युइनली क्या पसंद है? क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता हूं, या वो जो दूसरे मुझे दिखाना चाहते हैं? कब लास्ट टाइम था कि मैंने कुछ खुद के लिए किया, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, बिना किसी को इम्प्रेस किए? मेरे वो कौन से रिलेशनशिप्स हैं जहां मैं जेन्युइनली रिलैक्स्ड फील करता हूं, अपना असली आप होता हूं? ये सवालात पावरफुल हैं, और इनके ऑनेस्ट जवाब तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोल देंगे। सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों की परवाह करना छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों के साथ बुरा सलूक करो। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरों की परवाह करने से पहले अपनी परवाह करो। दूसरों से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करो। दूसरों की फीलिंग्स को प्रायोरिटी देने से पहले अपनी फीलिंग्स को वैलिड करो। क्योंकि एक खाली बर्तन दूसरों को पिला नहीं सकता, एक टूटा हुआ इंसान दूसरों को ठीक नहीं कर सकता, और एक वो शख्स जो खुद से नाराज है, वो जेन्युइनली दूसरों के लिए खुश नहीं हो सकता। सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छी चीजें नहीं हैं, ये दूसरों के लिए भी अच्छी चीजें हैं। क्योंकि जब तुम जेन्युइनली स्ट्रांग और ग्राउंडेड होते हो, तुम जेन्युइनली प्रेजेंट हो सकते हो, जेन्युइनली हेल्प कर सकते हो, जेन्युइनली प्यार दे सकते हो। तो आज से ये डिसाइड करो, तुम अपनी ज़रूरत को इग्नोर नहीं करोगे सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज हो जाए। तुम अपनी हाँ को सिर्फ तब दोगे जब दिल से हाँ हो। तुम ना कहने के बाद अपॉलोजाइज नहीं करोगे। तुम अपनी वैल्यू सिर्फ इसलिए प्रूव नहीं करते रहोगे कि लोग तुम्हें अप्रूव करें। तुम खुद को प्रूव करने की रेस से बाहर निकलोगे। तुम्हारी वैल्यू प्रूव नहीं की जाती, तुम्हारी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, सिर्फ इसलिए कि तुम एग्जिस्ट करते हो। और जो इंसान ये समझ जाता है, वो ट्रूली फ्री होता है, न वैलिडेशन का मोहताज, न अप्रूवल का भूखा, न रिजेक्शन का डरा हुआ। वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता है, और पैराडॉक्सिकली ये वो इंसान होता है जिसे लोग सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बाउंड्रीज रिस्पेक्ट पैदा करती है, सेल्फ लव कॉन्फिडेंस पैदा करता है, और कॉन्फिडेंस वो चीज है जो तुम्हारे अंदर से आती है, दूसरों की वाहवाह से नहीं। और याद रखना, वो लोग जो तुम्हारे बाउंड्री सेट करने के बाद भी तुम्हारे पास रहते हैं, वो रियल हैं। वो तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे, तुम्हारी नाइसनेस से नहीं। उन्हें संभाल के रखना, बाकी से सिर्फ अदब से डिस्टेंस रखो। ये जर्नी मुश्किल है, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे। सालों के पैटर्न्स एक दिन में नहीं बदलते। लोग नाराज होंगे, कुछ रिश्ते टूटते भी हैं इस प्रोसेस में, लेकिन वो रिश्ते जो टूट जाते हैं, वो ऐसे थे ही जैसे वीक थ्रेड पे टिका हुआ कुछ। उन्हें रहना नहीं चाहिए था। लेकिन जो बनेगा इस प्रोसेस में, वो सच में स्ट्रांग होगा। तुम, एक कॉन्फिडेंट, ग्राउंडेड, जेन्युइन तुम, जो अपनी वैल्यू जानता हो, जो अपना वक्त वैल्यू करता हो, जो अपनी फीलिंग्स को वैलिड करता हो, जो अपनी जिंदगी का कैप्टन खुद हो, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का स्लेव नहीं। ये सब पॉसिबल है, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है, और ये सब की शुरुआत एक सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी चॉइस से होती है। खुद को पहले रखना सीखना। सच बताओ, तुम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हो, खुद को या दूसरों को?